फिगर दे रखा है, फिगर बना लेता हूँ मैं पहले, यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा। रीजन समझना है आपको इसका, ठीक है। यहाँ पे एमीटर लगा रखा है, ये बैटरी है, यहाँ पे एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है और ये ऐसे कनेक्टेड है, ये ऐसा है। क्वेश्चन में है द फिगर शोज ए पीस ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर एस इन सीरीज विद ए वेरिएबल रेजिस्टेंस। प्योर सेमीकंडक्टर है, वेरिएबल रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में कनेक्टेड है, एंड ए सोर्स ऑफ कांस्टेंट वोल्टेज V। शुड द वैल्यू ऑफ R बी इंक्रीज और डिक्रीज टू कीप द रीडिंग ऑफ द एमीटर कांस्टेंट। R की वैल्यू को इंक्रीज और डिक्रीज क्या करूँ, इंक्रीज करूँ या डिक्रीज करूँ, एक वैल्यू कांस्टेंट रखने के लिए। व्हेन सेमीकंडक्टर S इज हीटेड, इसको हीट कर दिया आपने, इसको हीट किया, और R में आप क्या चेंज करोगे ताकि A की वैल्यू में कोई चेंज ना आए। जस्टिफाई योर आंसर, आंसर को जस्टिफाई करना है। तो पहले जस्टिफाई करने से पहले आप ये सोचो कि A के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है। अगर मैं S को हीट कर रहा हूं तो A पे क्या फर्क पड़ेगा, पहले वो सोचो आप, उसी के अकॉर्डिंग आप आंसर लिखेंगे। देखो आप यहां से ये देखेंगे, अगर A में कोई चेंज आ रहा है, S को हीट कर रहा हूं, A में कोई चेंज आ रहा है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि सर्किट का रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, क्योंकि जब रेजिस्टेंस चेंज होगा तभी A की वैल्यू में चेंज आ सकता है। अब आप ये सोचो, A को मुझे कांस्टेंट रखना है, A को कांस्टेंट रखना है, इसका मीनिंग ये हुआ कि टोटल रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। अब फिर से आप ये सोचो, अगर मैं S को हीट करता हूं तो रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो आपके जो टेम्परेचर डिपेंडेंस का एक टॉपिक आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, टेम्परेचर डिपेंडेंस, वहां पे एक फॉर्मूला होता है कि जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर डिपेंडेंस है मटेरियल्स की, तो जो टेम्परेचर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है, यहां पर रेजिस्टेंस लगा लो, टेम्परेचर डिपेंडेंस लिख देता हूं पूरा नाम, एब्रिवेटेड लिख देता हूं, डिपेंडेंस ऑफ R, ठीक है। यहां इस क्वेश्चन में नहीं लिखना है, मैं आपको टॉपिक समझा रहा हूं, वो टॉपिक समझोगे तभी आप इसका आंसर लिख पाओगे, ठीक है। तो ये जो प्रेजेंटली मैं बात बता रहा हूं ये पहले समझो आप, इसका आंसर कैसे लिखेंगे वो बाद में बताऊंगा। तो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस है हमारे पास, और उसमें हमने देखा कि रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, और एक होता है R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मोस्टली बच्चे ये वाला फॉर्मूला याद करके रखते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला फॉर मेटल्स ओनली होता है, याद रखना इसको, फॉर मेटल्स ओनली। और ये वाला जो फॉर्मूला होता है ये होता है फॉर मेटल्स नहीं, फॉर सेमीकंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। इसको अच्छे से समझना आप। R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइट के लिए, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर फॉर मेटल्स ओनली, ओके। अब ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझो आप और इसके ऊपर अप्लाई करो। अब ये क्या है आपका सेमीकंडक्टर। अब देखो इसका आंसर कैसे लिखना है। सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर को हीट करेंगे, तो सेमीकंडक्टर को हीट करेंगे तो सेमीकंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। सेमीकंडक्टर को हीट करेंगे मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा मतलब R डिक्रीज होगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे फॉर सेमीकंडक्टर में अब ऐसे लिख रहा हूँ, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, तो आगे आप लिखेंगे हैंस ऑन हीटिंग S इट्स रेजिस्टेंस डिक्रीजेज। अगर ये डिक्रीज होगा तो मुझे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कांस्टेंट रखना है, तो वी हैव टू इंक्रीज वैल्यू ऑफ R की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, जितना ये डिक्रीज होता है उतना R को इंक्रीज कर दो, ताकि टोटल रेजिस्टेंस क्या रहे, कांस्टेंट रहे। क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस है ना सीरीज का, वो किसके बराबर, रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर प्लस रेजिस्टेंस ऑफ दिस रजिस्टर है। अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो इसको इंक्रीज कर दो, ताकि टोटल में कोई फर्क ना आए। अगर टोटल कांस्टेंट रहेगा तो करंट भी सर्किट में हमारा कांस्टेंट रहेगा।